के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे ख़ास बात के अंदर आबिद रसूल साहब से कमीशन क्या होता है और माइनॉरिटी के हुकूक क्या होते हैं, बड़े और जानेंगे और इस बारे में हम और डीप में जाने के लिए रसूल साहब के साथ बात करेंगे। रसूल साहब, आप और एक बात बताइए कि ये कमीशन जो होता है और ये कमीशन का जो पावर होता है वो क्या पावर है इसका? देखिए, कमीशन एक नॉन पॉलिटिकल बॉडी है। जिस दिन से मैं कमीशन की जिम्मेदारी लिया हूँ 2 दिन बाद, मैं एक कांग्रेस का लीडर से टेम्पररी हट चुका हूँ और एक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो माइनॉरिटी से वाबस्ता हैं मेरे पास बेझिझक आ सकते हैं और उनके साथ भी मैं वही इंसाफ करूँगा जो कांग्रेस पार्टी के भी लोग आएंगे तो बिल्कुल। और दूसरी चीज़, कमीशन जो है एक बड़ा अच्छा इदारा है जहाँ पे कमीशन के चेयरमैन के पास इतना पावर दिया गया है कि कमीशन का चेयरमैन अगर कोई कंप्लेन आती है तो कोई भी ऑफिसर को तलब कर सकते हैं, बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। बिल्कुल, मीन्स हर चीज़ में आप जहां माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ हुआ वो सारे रिकॉर्ड को रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल, हर कोई डिपार्टमेंट पे कोई बार नहीं है। चाहे मैं रेवेन्यू से भी मंगवा सकता हूँ, चाहे एजुकेशन से मंगवा सकता हूँ, चाहे पुलिस से मंगवा सकता हूँ। और अगर माइनॉरिटीज़ को माइनॉरिटीज़ होने के लिए उनसे कुछ सताया जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो उनके इख्तियारात दिए गए हैं वो इख्तियारात से उनको महरूम कर दिया जा रहा है, जी बिल्कुल, तो वहाँ माइनॉरिटी कमीशन आ जाता है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो जुल्म यानी औरतों पे जो जुल्म हो रहा है, ना सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई, ऐसे तो कमीशन हर एक के है, लेकिन फर्स्ट टाइम 4 साल पहले ये चीज़ अब तक इस सीट को खाली रखा गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने ठीक 1 हफ्ता पहले यही सीट को मतलब दाखिला कर आबिद रसूल खान साहब को जो है माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया है। ये कमीशन का जो पावर होता है, वो लोग जो बच्चियाँ मतलब विदा होने के बाद शोहरों का सताता है, जैसे कि डौरी का प्रॉब्लम होता है, ना सिर्फ डौरी का प्रॉब्लम बल्कि लड़की होने के कारण उसे स्कूल के अंदर एक रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, जबकि माइनॉरिटी रह के रिजर्वेशन नहीं मिल रहा उसको, और ऐसे कई बातें हैं जो बिल्कुल आपको जानना ज़रूरी है। बल्कि आप कानून का दस्तक खटखटाने के बाद भी कानून आपको सपोर्ट नहीं करता है तो आप सीधा माइनॉरिटी कमीशन को हेल्पलाइन के ज़रिए से और या अपना कंप्लेन लॉन्च करने के बाद आपके पूरे सवालात को अच्छी तरीके से सुन पाएंगे। खान साहब, और एक बात बताइए, आप डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो गांव होता, जो लोगों को ये बात पता ही नहीं रहती कि अदालत किसको बोलते, पुलिस किसको बोलते, ऐसे कई लोग हैं जहाँ पर जुल्म हो रहा है। आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटी पे, मुसलमानों पे, ख़ासकर लड़कियों पे बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। 4 साल की बच्ची के साथ कभी बलात्कार हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप ये हालात देख रहे हैं। तो ऐसे में आप कुर्सी, अभी 6 दिन हो गया है आपको, आप कौन सा काम पहला अमल में लाने वाले हैं? जी देखिए, अभी तो मेरा पहला पूरा काम जो चल रहा है वो एक दफ्तर सेटअप करने का, क्योंकि 4 साल से दफ्तर भी नहीं था इसका। जी। और साथ ही साथ जैसा मैं आपको बताया, वेबसाइट, साथ ही साथ हेल्पलाइन, साथ ही साथ वहाँ पे स्टाफ जो दफ्तर में काम करेंगे। इंशाल्लाह ये हम इरादा करे हैं कि ये इतवार के पहले ये पूरा काम हम अमल में ला लेंगे। और इतवार के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर रहा हूँ और 2-2 दिन एक डिस्ट्रिक्ट में रहूँगा इंशाल्लाह मैं, और वो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में मीटिंग्स करके फिर वहाँ के जो बड़े गांव हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के जो जैसे कि सरपंच होते हैं, विलेज ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पे भी हम वहाँ पे मीटिंग्स लेंगे और सबको समझाएंगे कि माइनॉरिटी कमीशन क्या है, उनके क्या हक़ है, और साथ ही साथ इसके हम बुक्स बना रहे हैं उर्दू, इंग्लिश और तेलुगु में। वो बुक्स हम बांटेंगे वहाँ पे, जहाँ भी हम जाएंगे माइनॉरिटीज़ को, तो वो पढ़कर सिंपल लैंग्वेज में समझ लेंगे कि भाई इसमें क्या है, और हमारे टेलीफोन नंबर्स भी वो किताब में दिए जाएंगे। तो इंशाल्लाह 1 महीने, 1.5 महीना या 2 महीने हम पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे। और साथ ही साथ मीडिया के थ्रू और एक बहुत अच्छा काम हम जो करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों की मदद हो, कि हम जो चैनल्स हैं, चैनल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हफ्ते में एक बार माइनॉरिटी कमीशन के लिए आधा घंटा दीजिए आप। बिल्कुल। जो आपके प्रोग्राम में फ्री जो, तो हम ये आधे घंटे में माइनॉरिटी वेलफेयर के बारे में जो प्रोग्राम्स है, हम इसके प्रोग्राम लेकर आपके चैनल पे बताएंगे, पब्लिक तक आप जाने के लिए एक मतलब एक रास्ता। अभी तक कई चैनल से बात किया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 चैनल इस पे एग्री हो गए हैं। जी हाँ। और ये बोले हैं कि हम फ्री में आपका जो रहेगा प्रोग्राम हम बताएंगे। तो इसमें हर चैनल से मैं इंशाल्लाह गुजारिश करूँगा कि भाई एक आधा घंटा टाइम हफ्ते में एक दिन आप जो उर्दू के चैनल्स हैं और इंग्लिश के माने लोकल चैनल्स में जो पूरे आंध्र प्रदेश में फैलते हुए, तो हम ऐसा प्रोग्राम बनवा रहे हैं जिससे एक सिंपल लैंग्वेज में लोगों को
माइनॉरिटी के वेलफेयर स्कीम भी मालूम होना है, जी हाँ। क्या क्या प्रोग्राम्स है, हम जैसे कि कैसे स्कीम्स है, जैसे कि माइनॉरिटी की स्कीम्स बोल रहे हैं स्कीम्स के बारे में एक ड्रामा के तौर पे, जैसा कि आपके जॉब्स के स्कीम्स है, जी हाँ। तो एक विजुअल वर्कशॉप, एक बच्चा जा रहा है, कैसा अपनी नौकरी हासिल कर रहा है, कैसा ट्रेनिंग हासिल कर रहा है, कैसा नौकरी मिल रही है, जी हाँ। कैसा उसके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो माइनॉरिटी कमीशन को अपना, जैसे कि आप ये बात बता रहे हैं कि एक गांव में पहुंचने के लिए जैसे कि हल्ला बोल के कार्यक्रम होता है, जो चौरस्तों पे जो है लोगों को हम करा के समझाने की कोशिश करते हैं, चैनल्स के थ्रू करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हमारी कोशिश ये है कि जितना भी हो सकता मीडिया में हम इसको बाहर लाएं, और एक भी अच्छा स्कीम हम बनाए हैं जिसमें हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक माइनॉरिटी कमीशन के एक नुमाइंदे को मुकर्रर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जी हाँ, समझ। और ये जो रहेगा कोई रिटायर्ड IAS ऑफिसर या रिटायर्ड जज, जी, वैसे आदमी को जहां वो लोग अपनी दरखास्त टाइप करवा ले सकते हैं, जी, दरखास्त को वहाँ पे लॉन्च भी कर दे सकते हैं, जी हाँ। और वो जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा हफ्ते में एक बार माइनॉरिटी कमीशन को आके पूरे दरखास्त हमको हैंड ओवर। अभी साहब, अभी मैं हमारे चैनल के थ्रू भी जो है कई लोग हमारे पास मुसलमान लड़कियां आते हैं जहां पर यही जुल्म, जैसे कि लड़की को जहेज के लिए जलाया गया या कभी सताया गया, तो एक प्रॉब्लम जो हम अक्सर फेस कर रहे हैं कि हमारे स्टेट के लड़कियां यानी आंध्र प्रदेश के लड़कियों को हम पड़ोसी जब स्टेट को देते हैं, जैसे कि रायचूर है, बीदर है, गुलबर्गा है, वहाँ ज़्यादा सताया जा रहा है। तो ऐसे में आपका रब यानी आंध्र प्रदेश से क्या आप कर्नाटक को बात करने का कुछ आपके पास पावर्स? जी देखिए, इसमें माइनॉरिटी कमीशन में अगर कंप्लेन आंध्र प्रदेश में आती है जी, और आप आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं जी, तो माइनॉरिटी कमीशन आपकी कंप्लेन को एंटरटेन कर सकती है। जी हाँ। और अगर जिसके खिलाफ कंप्लेन है वो इंडिया में कहीं भी रहो, हम उसको समन कर सकते हैं, बिल्कुल, और उससे पूछ सकते हैं भाई ये कंप्लेन आप पे आई है, जी हाँ। आप इसका क्या जवाब देते हैं जी। और उनका जब जवाब आता है और हमें पता चलता है कि भाई इसमें कुछ गलती है, तो हम पुलिस को कंप्लेन रिफ़र करके एक्शन लेने के लिए उनसे डायरेक्शन दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई कंप्लेन बाहर से भी हमारे पास आती है और जो आदमी उनको सता रहा है वो आंध्र प्रदेश में रहता है, जी, तो भी हम वो कंप्लेन को भी एक्सेप्ट करके, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि गल्फ में रहते हुए भी यहाँ आंध्र प्रदेश में रहकर बिल्कुल जुडिशियल है, जैसे आप कोर्ट में जाते हैं उसी तरीके का कोर्ट है ये। समझ गया मैं, जी। इसमें कोई जुरिस्डिक्शन ये देखा जाता है कि भाई हादसा हुआ किधर या रहने वाले कहाँ के हैं। ये अब हादसा भी अगर बाहर हुआ है और रहने वाले भी बाहर के हैं, जी हाँ, तो माइनॉरिटी कमीशन का रोल आपका जो कंप्लेन है उसको फॉरेन मिनिस्ट्री तक पहुंचाने की। बिल्कुल, जैसे तो बाहर हम ये बात बता सकते हैं कि 4 साल से जो सीट खाली थी अब जो भर्ती की गई, ये गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम है। और मैं तो समझता हूँ ये 4 साल भी काफ़ी देर के बाद एक कदम उठाए हैं, मगर कुछ वजूहत की तरफ से कुछ गवर्नमेंट में ये रुकावट थी, और अलहम्दुलिल्लाह किरण कुमार रेड्डी साहब ये कदम उठाए बड़े दिलियरी से, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन एक बहुत ताकतवर बॉडी है। जी हाँ, और माइनॉरिटी हम इसको ये आबिद भाई, हम ये इसको क्रेडिट दे सकते हैं कि कांग्रेस सरकार हो या किरण कुमार सरकार हो, जो भी कदम माइनॉरिटी के लिए अब जो उठाए हैं ये बहुत मजबूती कदम उठाए हैं, एक नॉलेज वाला कदम उठाए हैं, बल्कि वोट के लिए नहीं बल्कि एक नॉलेज के लिए कदम उठाए हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। कोई वोट हासिल नहीं होते हैं, जी हाँ, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन एक ऐसा इदारा है जहाँ कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं लगता। जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ हम कांग्रेस आ जाती है वहाँ झंडा कहीं नहीं रहता। जी हाँ, यहाँ पे एक आम आंध्र प्रदेश के नागरिक, इंडियन सिटीजन के तौर पे जी एक जिम्मेदारी को हम निभा सकते हैं। जी हाँ, और कोई भी पार्टी हो, कोई भी इसमें हो, तो हम सबको बराबर से लेके चलना है। तो इसमें सिर्फ हमारे काम से माइनॉरिटीज़ की बेहतरी हो सकती है। जी हाँ, माइनॉरिटीज़ के जो मसले हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। और इसमें मैं आपके चैनल के थ्रू भी मैं पूरे अपोजिशन पार्टीज से, जमातों से मैं गुजारिश करता हूं कि माइनॉरिटी कमीशन को आप अपना ताउन दीजिए, बिल्कुल, और आप साथ दीजिए, और हम सिर्फ माइनॉरिटी के मसले को लेंगे, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। जी हाँ, और कोई भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें किसी पार्टी का नुकसान हो या किसी जमात का नुकसान हो। बिल्कुल, और ये हम इरादे से हम इस सीट पे बैठे हैं। अब हमारे काम अच्छे रहने के से गवर्नमेंट को तो ज़रूर क्रेडिट आएगा। बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ, पार्टी नहीं, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट और पार्टी में काफ़ी फ़र्क है। गवर्नमेंट वो होती है जो चला रही हुकूमत, तो अगर हमारे काम अच्छे रहे, हम माइनॉरिटीज़ के परेशानियों को दूर करें, तो गवर्नमेंट को बराबर क्रेडिट आएगा, चीफ मिनिस्टर को क्रेडिट आएगा। बिल्कुल, मगर हम कोई ऐसा हमारे से भाई आप इनको वोट दो या ये काम हम इन्हों कर रहे हैं, ये नहीं बोल सकते और नहीं बोलेंगे।
नाज़रीन, आपको एक बात बताना ज़रूरी हम समझते हैं, बल्कि यहाँ कोई पार्टी का मतलब कोई पार्टी का झंडा नहीं है, बल्कि कमीशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ आप अपनी अर्ज़ी को लेकर पहुँच सकते हैं। यहाँ कोई रिकमेंड या रिकमेंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, या पार्टी का नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमीशन खुद एक जुडिशरी है, वो सिर्फ आपकी दरख्वास्त को सुनता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए ख़ास बात।